सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है कि आज नेताजी के जन्मदिन पर आप सभी ने इतना टाइम निकाला और यहाँ आज हमारे डॉक्टर अरुणेश यादव जी ने आप सभी को आमंत्रित किया और आप आए, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत। आज सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के अंदर कुछ लोग और आए हैं, उनको कुछ लोग हमारे दिखा रहे हैं, इसको सर हो जाएगा, सब हो जाएगा सर। हम ये मानते हैं कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर अगर हर जाति, जो जाति अपने आप को कामयाब समझती है और अपना हर चीज पे अधिकार समझती है, वो हर जाति यादव को अपना कम्पिटिटर मानती है, यादव से अपनी कंपटीशन कर रही है। और उसके कारण ये है कि हमारे नेताजी ने हम लोगों को इतना उत्साहवर्धन किया, इतना आगे बढ़ाने की कोशिश की कि हम लोग को इन पे भले ही आप लोग और हम सभी अपनी मेहनत और अपनी लगन से हम अपने कदमों से चल के यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन बहुत सारे आरोप हमारे नेताजी पर भी लगते हैं कि यादवों को इन्होंने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया। सरकारें आती हैं दूसरे की, लेकिन वो सिर्फ यही बात कहते हैं कि नेताजी ने यादवों को बढ़ावा दिया, कि यही बात कह के समाजवादी पार्टी को घेरा जाता है। वरना समाजवादी पार्टी पर कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसे आरोप नहीं है, किसी भी घोटाले के आरोप नहीं, किसी चीज के आरोप नहीं। लेकिन अगर आरोप लगते हैं तो ये लगते हैं कि समाजवादी पार्टी जब आती है तो यादव गुंडागर्दी करते हैं। बस यादव कोई गुंडागर्दी नहीं करता है, बस यादव अपने सामने यादव लिखता है। और ये जो यादव लिखता है, मुझे लगता है लोगों को ये बुरा लगता है। हम ये बात नहीं मानते कि कोई कुछ भी लिखे, हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन लोगों को ये बात उनको पसंद नहीं आती कि अगर यादव एक कॉलोनी में कहीं रह रहा है, अगर एक घर उसका है और वो अपने अगर दरवाजे पे यादव लिखवा दिया तो लोगों को बड़ा कड़ी नजर से देखते हैं कि अगर यादव है तो हो सकता है दबंग भी, जबकि उसके मिलके देखोगे तो हो सकता है बहुत सॉफ्ट हो और वो सबके काम आने वाला हो। किसी को अगर खून नहीं दे सकता कोई तो हो सकता बाजू सबसे पहले यादव की बढ़े खून देने के लिए। लोग हमें बदनाम करते हैं और ये बात सच है कि कोई यादव कभी गुंडागर्दी नहीं करता, लेकिन जब भी किसी के सामने कोई मजबूरी आती है तो अपना बचाव तो करता है। बात डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें नेताजी के बारे में बताई। हम लोग उस क्षेत्र से आते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम मैनपुरी से हैं, नेताजी की कर्म भूमि रही, इटावा उनकी जन्मभूमि रही। तो हम लोग बहुत सारी बचपन से कहानियां इनके बारे में सुनते चले आ रहे हैं। आप उस चीज को सोचो एक बार कि जो एक किसान परिवार में उस टाइम जब हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि खाने के लिए नहीं होता था, सुबह से शाम तक जो आप लोग जानते होंगे कि पानी की लहड़ी चलाते थे लोग और सुबह से शाम तक चलाते थे। खेत में जब देखते थे तो पानी नहीं पहुंचा और उस टाइम लोग कहते थे अब कल इस गांव से बाहर निकलना है, मुझे इस गांव में गुजारा नहीं है। तो सुबह जब जाते थे तो खेत भरा हुआ मिलता था, क्योंकि सारे दिन वो मेहनत करते थे। ऐसा ही एक परिवार नेताजी का था। नेताजी ने इतनी मेहनत और इतनी लगन और इतना संघर्ष किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये जो उत्तर प्रदेश जहाँ खुशहाली आज की डेट में है, वहां से अगर खुशहाली नहीं ले जा पाए तो मुझे लगता है कि राजनीति लेके और इटावा और मैनपुरी और उस क्षेत्र में स्थापित की, जो कि आज वहाँ के लोग राजनीति को ये मानते हैं कि हाँ अगर कोई दुनिया की कहीं कोई तरक्की की चाबी अगर कहीं से निकलती है, किसी विकास की चाबी अगर कहीं से कोई है तो सिर्फ एक राजनीति है। और ये बात आपको मानना पड़ेगा कि हम लोग राजनीति से कितना भी इधर उधर के पल्ला झाड़ें, लेकिन हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, हमारे बच्चे कैसी नौकरी करेंगे, हमें आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा आगे फ्यूचर क्या होगा, ये सारा का सारा राजनीति तय करती है। और नहीं तो आप देख लीजिए आज की डेट में आपके साथ हमारे साथ क्या हो जाता है, हमें खुद ही पता नहीं चलता और हमारे लोग समझ नहीं पाते। क्यों कि आज लोगों के पास पैसा हो गया, आज लोगों के पास अपने संसाधन हो गए, गाड़ी घोड़ा हो गए, तो लोग शायद उस पर ध्यान नहीं देते। लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास तो सारे संसाधन हैं, अगर कोई बनेगा तो गरीब बनेगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे पूर्वज भी कभी कोई संघर्ष करके निकले जहाँ पे आज हम पहुंचे। तो बहुत मुश्किलों से हमारे बड़ों ने हमें पहुंचाया। हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पीछे भी बहुत लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो लोग ऊपर बैठे वो हमारी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो आपके पीछे बहुत लोग देखने वाले हैं। आप गांव में जाते हो, आपकी तरफ आप समझते होंगे इस बात को कि जो उधर के लोग हैं, पूर्वांचल के साइड के लोग हैं, उनकी तरफ आशा भरी नजरों से देखा जाता है। सभी लोग ये आशा भरी नजरों से देखते हैं
कि कभी ये कुछ बन जाएगा तो हमें भी कुछ मिल जाएगा, या हमारी भी नौकरी लग जाएगी, या हमारे भी बच्चे का कुछ उद्धार हो जाएगा। तो आपकी तरफ बहुत सारे लोग देखते हैं, आप मुझे लगता है कि उस अग्रणी पंक्ति में खड़े हो जाते होंगे जो आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो। जैसे नेताजी हमारे लिए मिसाल बने, बहुत लोगों को इन्होंने हेल्प की। प्रोफेसर साहब से एक बात हो रही थी कि ऐसे तो स्वभाव उनका ऐसा है, लेकिन लाखों लोगों ने ऐसे लोग हैं जो नेताजी ने नौकरी लगवाई, दसियों हजार लोग ऐसे हैं जो प्रोफेसर साहब ने नौकरी लगवाई। और आज अखिलेश भैया भी ऐसा काम करते हैं, अगर उनको लगता है कि ये आदमी काबिल है, हमारी अगर भले कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि यादवों में अगर कोई आदमी काबिल है और किसी में टैलेंट है तो वो जरूर कोशिश करते हैं उसके टैलेंट को बाहर लाने की, अगर उनको पता चलता है। लेकिन कोई एक ऐसा भी हमारे यहाँ होता है कि टैलेंट बहुत पीछे रह जाता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है, उनको नहीं पता लग पाता है, तो वो शायद नहीं आ पाता हो। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि जो नेताजी हो, आज नेताजी का जन्मदिन नखलऊ में मनाया जा रहा, नेताजी खुद हैं। और मैं ये कहता हूँ वहां नेताजी बैठे हैं, नेताजी की सामने कई युवा जनरेशन के लड़के जो नेता बनने की कगार पर खड़े, उनका टैलेंट सामने प्रस्तुत किया गया, उन पर बुलवाया गया, उनको भाषण दिए गए और उनको अगली राजनीति में हो सकता है उनका प्रवेश है। तो कम से कम 50 लड़कों का आज ऐसा किया गया है। और खास तौर से पूर्वांचल के जो लड़के टैलेंटेड हैं या पूरे क्षेत्र में जहाँ के लोग पहुंचे, नखलऊ ज्यादातर लोग उधर के ही आते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आज भी ये पार्टी आपके पीछे खड़ी है और आप इस पार्टी को कैसे आगे बढ़ाओगे ये एक एक यादव की जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर ये किसी की जिम्मेदारी बनती है तो हमें लगता है कि इसी कास्ट की बनती है, क्योंकि इसी कास्ट के नाम से ये पार्टी जानी जाती है। हालांकि 36 हमारी पार्टी जनरेशन मिश्र के आदर्श पे चलती है, राम नायक लोहिया जी थे उनके उस पर चलती, लेकिन फिर भी जो आरोप लगते हैं वो आरोप नेताजी ने झेले, अखिलेश जी ने झेले। लेकिन उसके बाद भी आपकी जिम्मेदारी फिर बनती है कि हम अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने लोगों में और कैसे इस पार्टी को और इस समाज को और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।